धूल देगी सही। भगवान ने देवर्षि को वृंदावन और वृंदावन गोपी सागर थी झुंड में, और एक गोपी दूसरी गोपी सुन मैं अपने करती हूँ हमारे हृदय, दूसरी कहती है हमारे हृदय में, कहती है कृष्ण हमारे में है, तो एक गोपी कहती है राधा तुम्हारे ही की रानी कहती हैं कृष्ण हमारे हैं, लेकिन है कि मैं अपने कृष्ण अपने विश्वास हूँ अपने परमात्मा को भूल जाऊं लेकिन नहीं भूल सकता। ऐसे स्त्री नहीं कहती हे सखियों मेरा भी भूलने वाला। ये देवर्षि पहुंचे, ये गोपियां राधा रानी को देखा कहती हैं बहुत दर्द हो रहा है और कहाँ है कि जो भी अपने चरणों की रज को देगा उसे लगा लेंगे दर्द सही होगा। सारी गोपियां अपने पैरों को रख मिट्टी में कहती है इतनी छोटी सी बात है अभी मैं रगड़ देती हूँ, ले जाओ मेरे कृष्ण को दे दो। देवर्षि नारद महाराज ने कहा लगता वो भगवान है, तुम्हारे सबके प्राण प्यारों की धूल मस्तक में लगी, तुम सब नरक। गोपियां कहती है नरक की बात करते हो, नरक से भी बदतर जाना पड़े मैं जाने कार्य हूँ देवर्षि, लेकिन मेरा प्रभु कष्ट मेरे शरीर है, ये इस राधा आ रही है। राधा रानी ने कहा ले जाओ मेरे मेरा हो जाएगा मंडल, मुझे उसका दुख प्रभु दुख को नहीं देख सकती। रानी ने चरणों की रचना है बस करके इतने धूल इकट्ठा भेज दिया, ले जाओ प्रभु सही हूँ। देवर्षि नारद जी महाराज वहां से धूल लेकर के आए, उन्होंने पूछा धूल किस किस ने, देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा राधा रानी ने दिया और गोपियों ने दिया, जितनी वहां थी सब ने दिया। तो बोले कि राधा रानी से भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान हमने बताया कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। श्री राधा रानी ने कहा मेरे प्रभु का कष्ट दूर हो जाए, भले मैं नरक में रह लूं, मुझे वो नरक स्वर्ग जैसा लगेगा, लेकिन मेरे प्रभु के कष्ट को दूर होना है, इसलिए मेरे चरणों की रज ले जाओ। भगवान उठ करके खड़े हो गए, बोले कि सुनो तुम मुझे यही प्रेम करती हो, मैं साथ रहता हूँ, कहती हूँ मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, और जरा सी नरक की बात आई तो तुमने मेरे प्रेम ठुकरा दिया और लग गया कहीं में न चले राधा को राधा जैसा करो। राधा ने आज रानी तक नहीं सोचा, चरणों की ये होता है प्रेम, ये होता है प्रेम।
सब पटरानियों के मुख नीचे झुक जाते हैं। सच में अब माता रुक्मणी को राधा जी से मिलने की बड़ी ललक लगी है। श्री राधा रानी से मिलने की बड़ी ललक लगी है। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा है और वहां पर शव पधारे हैं। कौन कौन शव पधारे हैं? भगवान आगमन। जैसे ग्वाल वालों ने सुना हमारे कृष्ण आएंगे तो कुरुक्षेत्र है ब्रज से हरियाणा में, और सब ग्वाल वालों ने कहा मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण मेरा आ रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी कुरुक्षेत्र में भीड़ लगी है, मेले का उत्सव है। वहीं पर नंद और यशोदा भी गए हैं कृष्ण से मिलने के लिए। श्री राधा रानी गई हैं, सारे ग्वाल वाल गए हैं। सब तो अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, छोटे छोटे से थे, अब थोड़ा वृद्ध हो गए हैं। सब जा करके पहुंचे मेले में। सोचते हैं कृष्ण किधर से आएगा। जिधर मेन गेट सजा था सबको पता चला कि श्याम सुंदर इसी से आएगा। सब गेट को खड़े हो गए छेद छेद कर, सब रोक रोक कर। जब भगवान का रथ आना शुरू हुआ तो एक द्वारपाल कहता अनंत विभूषित अलंकृत श्री द्वारिकाधीश 1008 भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। एक सखा सुनता है कृष्ण का इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों ले रहा है, इतना लंबा चौड़ा नाम, भैया रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तो एक वाल वाल खड़ा हो गया तान करके सीना है, किसके लिए कह रहा रास्ता खाली करो, कौन है? बोले द्वारिकाधीश पधार रहे। बोले जाओ मैं द्वारिकाधीश से बोल दो मैं रास्ता नहीं खाली करूंगा। एक ने जबरदस्ती की, तुम्हें दंड देंगे। अरे बोले बोल दो, अगर दंड देने की बारी आएगी ना कह देना रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं, रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। और जाके बोल दो मैं नहीं डरता, तुम्हारे लिए द्वारकाधीश होंगे, मेरे लिए तो वही कृष्ण है, वही माखन चोर हैं, वही ग्वाला है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब एक ग्वाला तो एक भगवान का द्वारपाल बड़ा शांत हुआ और भगवान के पास पहुंचा। बोला प्रभु कुछ ऐसे लोग आए हैं देखने में बड़े अचंभित से लग रहे हैं। कोई कुबरी लेके आया है, कोई फटे पुराने कपड़े पहना है, और मैंने कहा रास्ता खाली कर दो। प्रभु आ रहे हैं, बोला मैं नहीं खाली करने वाला। और जब मैंने बहुत जिद की तो मैंने कहा कि आप उन्हें दंडित करोगे, उसने आपको गाली दे दी। भगवान ने कहा कौन सी गाली दी वो तो बता दो। बोले प्रभु उसने कहा जाओ अपने कृष्ण से अपने द्वारकाधीश से बोल दो कि रास्ते में उनके बाप खड़े हैं। भगवान समझ गए बाप नहीं ये मेरे तो बड़े सखा खड़े हैं, अब तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर रथ पे रहूंगा तो ये जो राजा का रूप है ना ये भिखारी बन जाएगा, सब फाड़ डालेंगे, क्योंकि मैं धोखा दे करके यहाँ आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद गए। द्वारपालों ने कहा प्रभु ये क्या? बोले तुम सब शांत रहो, अभी देखना। भगवान आगे बढ़े, द्वारपाल सब आ करके गले से लगे हैं और मुकुट को निकाल लिया। क्यों रे कहाँ का राजा बन गया तू? एक गले में तेरे हार और सर पर मुकुट, ये ताज, अरे मुझे दे दे। सब उतरवा लिया भगवान का और कहता तू तो मेरे जैसा हो गया। अब सब अचंभित हैं, ये है सखा भगवान की, ये है मित्र, यही है मित्रता। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे मिला, सबसे मिल करके मैया के पास जाते हैं और मैया को पकड़कर बहुत रोया है। नंद बाबा से मिलते हैं और इधर श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ खड़ी थी। श्री राधा रानी के पास जाकर के गले से लगते हैं। राधा अब बहुत दिन बीत गया, अब आप आई हैं। श्री राधा रानी ने कहा प्रभु मेरा वियोग अब पूरा हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से 100 वर्ष के लिए दूर रहे, 100 वर्ष के लिए, लेकिन आज 100 वर्ष तक दूर होते हुए भी वो प्रेम वैसे का वैसा बना रह गया है। ये होता है प्रेम। और कोई व्यक्ति हमारे और आपके अंदर क्या है, जब तक है व्यक्ति हमारा प्रेम है, दूर चला गया तो हम उसे भूल जाते हैं। अगर हम जीवन में कभी प्रेम करें तो ऐसे राधा और कृष्ण के जैसा करें। रुक्मणी को क्यों नहीं पूजा जाता है? हम रुक्मणी और कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं? हम बोलते हैं राधा और कृष्ण। यहाँ पर हम सीताराम बोलते हैं क्योंकि जानकी अकेली थी, लेकिन भगवान की बहुत पटरानियां थी, किसी का नाम जुड़ सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे कृष्ण राधा के साथ विराजते हैं, हमेशा श्री राधा रानी के साथ रहते हैं। भगवान कहते हैं जो राधा को बुलाया समझ लो मैं उसके पास हूँ, राधा में मेरा प्राण व्यस्त है। राधा रानी मौन है, कुछ शब्द नहीं निकलता है प्रभु से कुछ बयां करूं। भगवान हंसाते हुए राधा को, अब सबका मिलन हुआ है, द्वारिका में ले जा रहे हैं
और जब भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी माता से राधा की प्रशंसा किया करते थे, माता रुक्मणी भी लालायित है भगवान का दर्शन करने के लिए, राधा रानी का। श्री राधा रानी गई हैं, वहां पर सब विराजे हैं। उस महल में श्री रुक्मणी माता ने मिलन किया है, राधा रानी को जी भर के निहारा है, चरणों को धोया है, क्योंकि राधा रानी भगवान की सबसे करीबी और आंतरिक एक सखी थी, जिनके वियोग में कभी कृष्ण रोने लग जाते थे तो चुप नहीं होते थे। और जैसे रुक्मणी माता राधा को याद करती थी, तैसे कृष्ण कहते थे राधा। तो रुक्मणी को पता था कि मेरे प्रभु बिना राधा के बिन ये अधूरे हैं। और जब राधा से माता रुक्मणी मिलती हैं तो सब पूछा है कि प्रभु क्या आपसे रुष्ट नहीं होते थे? राधा हमसे तो कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं। श्री राधा रानी ने कहा बहुत अच्छा है जो श्याम रुष्ट नहीं होते। रुक्मणी ने कहा ये तो श्याम हमेशा हंसते हैं, कभी रुष्ट नहीं होते। रुक्मणी माता से राधा ने कहा बहुत अच्छा है जो कृष्ण कभी रुष्ट नहीं होते। हे रुक्मणी, अगर कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे तो आप इनको कभी मना ही नहीं पाओगी। एक छोटी सी घटना सुनाती हैं। एक बार हम सब क्रीड़ा करने के लिए लता और पताओं में खेल रहे थे। हम सब रूठते थे तो हमारा कृष्ण चुटकी बजा के मना लेता था। जैसे चुटिया बजाता और बंसी बजाता हम सब दौड़ करके भागते हुए चले जाते थे। हे रुक्मणी, एक दिन मैंने मजाक कर दिया कृष्ण से, कृष्ण तुम क्यों नहीं रूठते हो? रूठो, मैं भी देखूं कैसे रूठते हो, मैं तुम्हें मनाऊं। मेरे कृष्ण कहते हैं मैं रूठूंगा, राधा तुम मना नहीं पाओगी। मैंने बड़ी आग्रह कर डाली तो कृष्ण रूठ जाते हैं। रूठ करके चेहरे को गिरा करके मौन हो करके और एक शिला पर बैठ जाते हैं। मैं बार बार हम सब गोपी गए मनाने के लिए, बहुत मनाया, रोया भी, चरणों को पकड़कर कृष्ण मुस्कुरा दो, लेकिन हंसी नहीं आई, मुस्कुराए नहीं। हम सब बहुत रोने लग गए। अब किससे कहूँ किससे कहूँ? जाकर के हम लोग यमुना से प्रार्थना किए, हे कालिंदी, एक तुम हो जो मेरे श्याम को मना सकती हो। माता यमुना आई और माता यमुना कारी हैं और श्याम जी हमारे काले हैं। माता यमुना कृष्ण का रूप बना करके आई और बंसी वंसी सब लेकर के कहती हैं ये दूसरा कृष्ण ब्रज में कहां से आ गया। और जैसे भगवान ने देखा ये कौन मेरी आवाज में बोल रहा है, सर को उठाया और मुस्कुरा बैठे। अपने रूप को देखते हैं और माता यमुना के रूप को देखा तो यमुना तुम मेरे रूप को धारण करके आ गई। बोले स्वामी क्या करूं, आप मेरी सखियों को इतना रुला दिए, आप रुष्ट हो गए, मानते नहीं, इसलिए हमने सोचा कि आपका रूप बना के मैं गोपियों के साथ रह लूं। भगवान कृष्ण ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं सारी मेरी गोपियों को, मेरी राधा को ये यमुना ले जाए। भगवान तुरंत हंस बैठे, राधा कहाँ हो? राधा रानी को बुलाया। श्री राधा रानी रुक्मणी माता से कहती है कि प्रभु अच्छा है आपसे नहीं रूठते, रूठ जाएंगे आप मना नहीं पाओगी। और ये सारी बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर माता रुक्मणी भी हैं और सुभद्रा इनकी ननद रानी है। सबने पूछा हमने सुना है आपका भी विवाह बड़े अच्छे से धूमधाम से हुआ है, सो इनके विवाह के बारे में बतलाइए। और यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने जब सुखदेव जी के मुख से सुना कि सुभद्रा भी वहां पर थी, तो महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे अपनी दादी की कथा को सुनना है, क्योंकि सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु और अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ संपन्न हुआ था और उत्तरा का बेटा है महाराज परीक्षित। तो कहते हैं कि मुझे अपनी दादी की कथा को सुनाइए, उनका विवाह कैसे संपन्न हुआ था। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान के ही राज्य में अर्जुन आए और दोनों में अटूट प्रेम हुआ है, अटूट प्रेम हो गया है। देखो एक कहावत है, लोग कहते हैं कि नींद न जाने टूटी खाट। अगर नींद आई है भैया, बैठ बैठ कर सब सो रहे हैं, बेड की आवश्यकता नहीं है, मखमल की जरूरत
नहीं है। नींद आई तो बैठकर झपकी ले ली, सो गई। नींद न जाने टूटी खाट, खाट टूटी है, बिस्तर है कि नहीं, शरीर में गड़ रही कि नहीं, पड़े और झट सो गए। भूख न जाने जूठा भात, अगर जूठा किसी का चावल मिल जाए, रोटी मिल जाए तो हम उसको खा लेंगे। भूख ऐसी चीज है, रोड पर आप देखिए, स्टेशन पर देखिए, भूखे लोग होते हैं, हम लोग लेके जाते हैं, भोजन को फेंकते हैं, उठा के उसी को खा लेते हैं, ये है भूख। और प्रेम न जाने जात कुजात, प्रेम जात को नहीं देखता है, ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। प्रेम कभी जात को नहीं देखा है, अगर प्रेम जात को देख लिया तो प्रेम उस दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए माता सुभद्रा को भगवान के मित्र अर्जुन से अटूट प्रेम हुआ है, और भगवान चाहते भी थे कि अर्जुन से ब्याह हो जाए। ये ब्याह बड़ा अद्भुत हुआ है। महाराज बलराम जी गदा सिखाने के लिए दुर्योधन को गए थे। अब यहाँ पर अभी महाभारत नहीं हुआ है, और तृतीय स्कंद में महाभारत हो गया था, तभी परीक्षित आए थे। अभी यहाँ कथा में महाभारत नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है। सुभद्रा बड़ी सुंदर भगवान की बहन थी, और अब विवाह के लिए शकुनी ने कहा, हमने सुना है कि कृष्ण पांडवों की तरफ से है, अगर तुम इसकी बहन का विवाह अपने आप से कर लेते हो दुर्योधन, तो कृष्ण लड़ेगा कैसे, तुम्हें मारेगा कैसे, तेरे तरफ से हो जाएगा। अर्जुन ने यही किया। महाराज दुर्योधन ने एक दिन बलराम जी पूजा करने के लिए गए थे, बलराम जी से मांगा, मैं आपसे गुरु कुछ मांगना चाहता हूँ। गुरु ने कहा मांगो। बोले मैं आपकी बहन का विवाह करना चाहता हूँ अपने साथ। अब दाऊद जी बड़े प्रसन्न हो गए, हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन बड़ा पुत्र है, मेरी बहन का इससे अच्छा वर कहाँ से मिलेगा, ठीक है मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है। जैसे इधर कहा उधर दुर्योधन ने खूब खजाना लादा, और हाथी घोड़े दासी भेज दिया, साथ में ले जाओ, आज से आपका आपकी घर का वस्त्र आभूषण कुछ मेरे घर की बहू नहीं यूज करेगी, सब मेरे घर से। महाराज दाऊद जी बढ़िया हाथी घोड़े पालकी से गहने जेवरात वस्त्र सब लेकर के चले। द्वार पर आए, भगवान ने देखा ये हाथी वाथी कहाँ से आ रही है, आए द्वार पर, बोले कृष्ण एक बड़ी खुशखबरी है, गले मिलते हैं, तुम्हें सुनाओ। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ जल्दी सुनाओ, खुशखबरी तो सुनने के लिए मैं लालायित बैठा हूँ। दाऊ कहता है कृष्ण से, कृष्ण मैं अपनी बहन सुभद्रा का ब्याह हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन से तय कर दिया हूँ। भगवान ने कहा बात है, अरे मेरी बहन इतने बड़े राजघराने की बहू बनने जा रही है, बधाई हो आपको। और पास में बैठे सुभद्रा को चक्कर आ जाता है, तो भगवान से दाऊ जी ने कहा देखो देखो कन्हैया कैसे सुन करके चकरा जाती है, अरे दुर्योधन राजा है, इतना बड़ा राजा है। भगवान ने कहा हाँ हाँ दाऊ भैया बहुत बड़ा राजा है, मेरी बहन को इससे ज्यादा सुयोग्य वर और कहाँ से मिलेगा। अब माता माता सुभद्रा को बड़ी चिंता लगी है, अपनी भाभी के पास जाकर के कहती हैं भाभी श्री ये बताओ अब मैं क्या करूं, मैंने तो प्रेम अर्जुन से किया है, और मेरा ब्याह मेरे बड़े भैया दुर्योधन से करने जा रहे हैं, क्या करूं। रो रही हैं, बिलख रही हैं। माता रुक्मणी कहती हैं बहन बड़े भैया हैं, उनका कहना मानना पड़ेगा, ब्याह तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण इतने में पधारे कक्ष में, भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी तुम कैसे शिक्षा दे रही हो मेरी बहन को, जब तुमने मुझसे प्रेम किया था तो तेरी भाभीियों ने तुझे सलाह दी थी कि पत्र भेज दो, और आज तुम कह रही हो कि तुम कहना मानना पड़ेगा, भूल गई अपना ब्याह। माता रुक्मणी हंस पड़ी, बोली हाँ प्रभु मुझे याद है। बोले तो ऐसा क्यों कर रही हो हे सुभद्रा,
तुम चिंता क्यों करती है पगली, तेरा कन्हैया कर दिया है, छोटा नहीं दिया है शादी के लिए, छोटे पर भरोसा रख। सुभद्रा भगवान को पकड़ कर रोने लगी, प्रभु हे भैया मेरे लिए कुछ करो, मैं अर्जुन से बहुत प्रेम करती हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन भी आपसे प्रेम करते हैं, चिंता क्यों कर रही हो। अब बारात आने को है, बारात आने को है। उसके दूसरे दिन भगवान ने माता रुक्मणी से कहा अपनी ननद रानी को मंदिर भेज देना पूजन करने के लिए। अर्जुन जब रथ लेकर के निकलेगा तो बोल देना अर्जुन रुक जाओ। अर्जुन नहीं रुकेगा, ना है रुक जाओ, नहीं रुकेगा तो कसम देना मेरी। अर्जुन रथ को रोक देगा और रथ पे दौड़ करके जाना, हाथ को पकड़ लेना और उसको बैठा के रथ चला करके जाना। ये भगवान ने शिक्षा दे दिया। सुभद्रा सुबह हुई सखियों के साथ चली है। दाऊ जी कहते हैं भैया कल मेरी बहन है, आज मंदिर अकेले नहीं जाती, द्वारपालों को कुछ सैनिकों को भेज दो। कुछ सैनिक साथ में जाते हैं। माता सुभद्रा पूजा कर रही है, माता गौरी से मांग रही है अर्जुन को। इधर महाराज अर्जुन को भगवान ने कहा रथ लेकर के जाना, ऐसे ऐसे सारा काम होगा और बता दिया। अर्जुन महाराज रथ लेके पहुंचे। सुभद्रा ने आवाज लगाई अर्जुन ठहर जाओ। अर्जुन नहीं रुके, अर्जुन ठहर जाओ, नहीं रुके। अर्जुन तुम्हें कृष्ण की कसम तुम ठहर जाओ। अर्जुन का रथ वहीं रुक गया, अर्जुन का रथ वहीं रुक गया। सुभद्रा दौड़ी और दौड़ करके रथ को पकड़ बैठो और खुद रथ को चलाती हुई। इधर द्वारपालों ने कहा क्या हो गया, सुभद्रा तो भाग गई। दौड़ करके आए राज्य में, दाऊ जी महाराज सामने बोले दाऊ भैया अर्जुन दुष्ट था ना, तेरे राज्य में रहता था। महाराज उस अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर के भाग गया रथ पे बैठा करके। दाऊ जी ने कहा मेरे राज्य में रहते हुए उसने ऐसा दुस्साहस किया। एक आए भगवान कृष्ण के पास, कन्हैया तेरा की बलि दे दूंगा, अपने गदे से ऐसे मारूंगा उसका सर चकनाचूर हो जाएगा। उसने मेरी बहन को लेकर के भाग गया। कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया बहन को लेके चला गया, ये तो बड़ी बदनामी होगी समाज में, यही कहेंगे अर्जुन बहन को लेके चला गया। सो भैया जल्दी चलो, सेनाओं को तैयार कर लो, मैं भी जल्दी करो, कहीं दूर ना लेके चला जाए अर्जुन। तो दाऊ जी कहते हैं जल्दी चलो कन्हैया, पूरे गांव की रस्सी ले लो, आज मैं उसको बांध करके लाऊंगा और इतना मारूंगा उसके शरीर में एक रक्त का बूंद नहीं छोड़ूंगा। तो दाऊ जी से भगवान कृष्ण कहते हैं हे द्वारपालो सुनो, अच्छा अर्जुन उधर से जा रहा था तो हुआ क्या, पूरा विस्तार पूर्वक सुनाओ। द्वारपालों ने कहा सुभद्रा पूजा करके रोड के किनारे खड़ी, महाराज रथ लेके निकल रहे थे और सुभद्रा ने 2 बार रथ रोका, अर्जुन नहीं रोके। जैसे उसने आपकी कसम दी तो अर्जुन का रथ रुका और सुभद्रा जबरदस्ती रथ पर बैठ गई। भगवान अर्जुन को बैठा दिया और खुद रथ को लेकर के चली गई। अब भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया अपने सिक्के में ही खोट है, क्या करूं, उस अर्जुन को कैसा दंड दोगे। ऐसा करो आज मैं अपनी बहन ऐसा काम करने का साहस नहीं करेगी, पूरी नगर की रस्सियां ले आओ, सन की रस्सियां ले आओ और ऐसी ऐसी लेके आओ, उसको बांध कर इतने मार मारो दाऊ भैया सुधर जाए। अब दाऊ कहते हैं ढीले पड़ गए, बहन की बात आई ना। दाऊ कहते हैं कन्हैया मैं इस तरीके से अपनी बहन को मारूंगा। भगवान कृष्ण कहते वही तो मैं समझा रहा हूं, अर्जुन दूसरा है तो पिटाई करोगे, बहन अपनी है तो क्यों मारोगे, बहन अपनी है तो क्यों मारोगे, अपना ही सिक्का खोट है। भगवान मुस्कुराए, जैसे मुस्कुराए की लीला है वैसे, वरना अर्जुन की औकात क्या थी सुभद्रा की तरफ के देखने की, इसमें तुम्हारी लीला है। और बात याद आई है तो अपना क्यों रे कन्हैया कि तूने क्या किया, मुझसे नहीं बता सकता, तूने ही सुभद्रा को भगाया ना। अर्जुन की कितनी बड़ी हिम्मत कि तेरे होते हुए वो आपकी बहन को लेके चला जाए। भगवान कहने लगे दाऊ भैया मेरी बहन अर्जुन से अटूट प्रेम की है और आप उसका ब्याह उससे बिना पूछे दुर्योधन को बोलाए, आपका ब्याह अपनी बहन से करूंगा। कभी भी सुभद्रा के लिए पूछ लेते मन की बात, विवाह करने में यही गलती होती है जो दोनों जोड़ी में पटती नहीं है। हम लोग गए
अकेले देखा है, लड़की से नहीं पूछा, हाँ कर दिए। उसने कहा ठीक है, कर दो, वहां जाके बताऊंगी। सबसे ध्यान देना जरूरी ये बात है, आप शादी करने के लिए देखने के लिए लड़की जाओ, सब कोई देख। आजकल तो भैया लड़की देखने जाती हैं खूब स्टैंडर्ड बन के, लड़की की स्टैंडर्ड गिरी नहीं देख के आती हैं, सिर्फ उसका देख के चली आई। और लड़की को भोजन नहीं बनाना आता, और सासू या ननद या और बड़ी भाभी जेठानी कहती है तुझे रोटी बनाना नहीं आता, तो लड़की बोलती है देखने तो गई थी, क्या देख के आई थी? देखने तो गई थी, ये नहीं देखा इसको रोटी बनाना आता है कि नहीं। अगर मुझे कपड़ा धोना नहीं आता तो धुलवा के देख लेती। अब कुछ लोग ऐसी जाती हैं, कहती हैं रोटी बना के खिलाओ, वहां रोटी बना के खिला देती है, और यहाँ आने पर किसी दिन भोजन में नमक नहीं तेज, ये नहीं वो तेज, तो बोली टेस्टी तो था उस दिन भोजन, आज कैसे हो? हमारे घर में मुझसे भोजन नहीं बनता है। आधी से ज्यादा झगड़ा इसी कारण से है। और आधे से ज्यादा झगड़ा है, देखने गए, सब कुछ पसंद हो गया, सबकी बात चल गई, अब भैया दहेज बचा है, अब दहेज बचा है, अब दहेज की बात कर लो। बेटी वाला अपनी लाज को देखता है, मेरी लाज न चली जाए। जब दहेज की बात आती है, कहीं कहीं रिश्ता टूट जाता है, कहीं कहीं रिश्ता टूट जाता है। दहेज की जहां बात आई वहां रिश्ता टिकता नहीं है। या तो लड़की वाला इतना दे नहीं पाता है तो कहता है भैया मैं आपके योग्य नहीं हूँ, या तो लड़का मांगता है तो लड़की वाले घर के कहते हैं तुम भिखमंगे हो, मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे घर में नहीं करने वाला। दो कारण से रिश्ता टूटता है। भैया मांगना नहीं चाहिए। अच्छा आप लोग शादी में मांगोगे? दो भैया बैठे, मांगोगे? दहेज जरूर मांगना है। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर की पर सोचो, अपने घर की बेटी जिंदगी भर पढ़ाया लिखाया, सब गुण संपन्न बनाया, घर में भेज दिया, और एक तो उसने बेटी को भेजा, दूसरे दहेज मांग रहे हो। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? दहेज वो उसकी जो इच्छा, एक बेटी वाला अपने प्राणों को छोड़ करके बाकी जो कुछ बनेगा वो सब देता है, सब देता है। उसके खाने से सोने से रहने की सारी व्यवस्था करके भेजता है, फिर भी हमको उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। दहेज तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। जो ज्यादा दहेज लेके बहू आती है ना, उससे सेवा की कल्पना मत करना कि मेरे चरण दबाएगी, बना के भी खिलाओ। और 7 बजे सो के उठेगी, सासू माँ चाय तैयार करके ले आओ, सासू ने चाय दे दिया, जा करके रेस्ट कर रही है, घूमने निकल गई, क्यों कहाँ जा रही है? कहीं जा रही हो, भी आती हूँ, बैठना ही, घर को रखाना देखना, बहू निकल गई। तो ऐसी बहू को घर में नहीं लाना, और लाओगे अगर उससे कुछ नहीं लिए रहोगे तो बहू आएगी तुम्हारी इज्जत करेगी, सम्मान करेगी, एक लोटा जल पिलाएगी, पानी देगी, अच्छे से व्यवहार करेगी। इस प्रकार से दाऊ जी कहते हैं कृष्ण तुमने बताया क्यों नहीं? अगर तुम सच सच बता देते तो मैं भागने की क्या जरूरत थी, मैं अपनी बहन का ब्याह कर देता। भगवान स्थान बताए थे यहीं रुकना, कहीं दूर मत जाना। भगवान द्वारपालों को भेजकर बुलाए हैं, माता सुभद्रा और अर्जुन जी का विवाह संपन्न हुआ है। ये विवाह सुन करके, और अर्जुन का प्रथम पुत्र था अभिमन्यु, जिसने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 6 द्वार को खोलना सीख गया था, और उसको महाराज अर्जुन ने सुनाया था। 7वां द्वार की जब विद्या सुना रहे थे, माता सुभद्रा को नींद आ गई, सो वो सो गई, नहीं सीख पाई। और ऐसा युद्ध चल रहा था महाभारत का कि भगवान अर्जुन को लेकर के दूसरे क्षेत्र पर, दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे थे, और इधर चक्रव्यूह की रचना गढ़ी गई है, अभिमन्यु को घेर लिया गया है। और उस बीच में अभिमन्यु 6 द्वार तोड़ चुके थे, 7वें द्वार जब तोड़ने गए तो उनको मार दिया गया है। उनको मारने में कर्ण था, कहते हैं निहत्थे पर वार नहीं करते, कर्ण ने मारा भगवान का। अच्छा यहाँ पर
महाराज अभिमन्यु का अंत हुआ, लेकिन ब्याह हो गया था। उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित आ गए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आप अपने पिता को नहीं देखे, लेकिन आपका आगमन हो गया था, सो आप अब यहाँ पधारे हो। परीक्षित महाराज बड़े खुश होते हैं इस चरित्र को सुन करके, कितनी धन्य मेरी माता थी और मेरे दादा कितने धन्य थे, जो मुझे जन्म दिया, योग्य बनाया, कृतार्थ किया है मेरे जीवन को। अगर कुल में कोई भी तरनतार निकल जाता है तो सबका दिल प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। एक सखी का भाव आया है मन में। हमारे भैया यहाँ पर थे और उन्होंने कहा था कि भजन आज एक चलेगा। कौन सा? मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। और ये प्यारा भजन आज 2-3 दिन 4 दिन हो गया बोले हुए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आज ये भजन सुनते हुए और 2-4 मिनट की बातें बताएंगे, उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे। ठीक आज 7 बजे से कथा शुरू होगी, आप सब आना। कहते हैं जो पहले भजन आप श्रवण करें, कैसे भगवान कृष्ण सबके दुपट्टे को पकड़ पकड़ कर दधी को मांगते थे। जब दधी खाली रहता था सब मटकी लेकर के अपने घर को जाते थे। बोले नंद के लाला की। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओ। देखिए मैं भी इस भजन को पहली बार गा रहा हूँ, मैंने हकीकत में नहीं गाया है। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, दही लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, दही मैं लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, दही मैं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना मान तो मेरी चूनर रख ले, ना मान तो मेरी चूनर रख ले, लाला चूनर रख ले, रख ले माना चूनर रख ले। ना मान तो मेरी चूनर रख ले, ना मान तो मेरी चूनर रख ले। यम सितारे, यम सितारे, यम सितारे चढ़े हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी, दही मैं लेके आऊंगी, दही मैं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, लाला छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी।
ना माने तो मेरा हर बार अकेले, ना माने तो मेरा अकेले, माने माने ना माने ना माने माने माने, ना माने तो मेरा हर बार अकेले, ना माने तेरा हर बार अकेले, हर बार अकेले लगा, हर बार अकेले, हर बार अकेले लगा, हर बार अकेले, ना माने तो मेरा हर बार अकेले, ना माने तो मेरा हर बार अकेले, या मैं हीरे को, या मैं हीरे को चढ़े रे हजार सवेरे आऊंगे, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे लगी मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे लगी मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे लगी लेके आऊंगी दही मैं लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही मैं लेके आऊंगी, लेके आऊंगी सब मैं लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही मैं लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नंद आऊंगी, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नंदला सवेरे दही लेके आऊंगी। एक बात बताओ, ये भजन किस किस की समझ में आ रहा है? बैठे सबकी समझ में आ रहा है? तब दादाजी मैंने तो पहली बार गाया, हकीकत तो बात है, जब मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको तो जरूर अच्छा लगेगा। करेंगे कहेंगे क्या? मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे लेके आऊंगी। माने तो मेरा संग न रख ले, माने तो मेरा संग न रख ले, माने तो मेरा माने न माने न माने न माने, ना माने तो मेरा संग न रख ले, माने तो मेरा संग न रख ले, संग न रख ले तू संग न रख ले, संग न रख ले तू संग न रख ले, या मैं मोते तो जड़े रे हजार मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे लगी लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे लगी लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे लगी लेके आऊंगी, ओ लेके आऊंगी दही मैं लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही मैं लेके आऊंगी, लेके आऊंगी सवेरे लेके आऊंगी, लेके आऊंगी सवेरे लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे कहीं लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नगला सवेरे कहीं लेके आऊंगी।
अंत में गुप्ती कहने लगी, श्याम अगर तुझे इन चीजों से भी सब्र नहीं आए तो मैं तुझे अंत में एक चीज और देती हूँ। गोपी से कहने लगे, श्याम गोपी बता क्या देगी। ना माने तो मेरे दिल को रख ले, 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 दिल को रख ले लाला, दिल को रख ले, दिल को रख ले लाला, दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले। या में बैठे हैं, या में बैठे हैं, या में बैठे बिहारी लाल, सब कहे लेके आओगे, मेरा छोड़ दे तो पट्टा नकला, सब लेके आओगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने अपने दिल में बिहारी जी को बिठाया है? हकीकत बताना, जिसने बिठाया हो बिहारी जी को, या राघवेंद्र सरकार को, या माता सीता को, या राधा जी को, जिसने बसाया वो एक बार हाथ ऊपर करना। जिसने ठाकुर जी को अपने दिल में बसाया वो हाथ ऊपर कर लेगा। तो कहेंगे क्या? या में बैठे हैं, या में बैठे हैं, या में बैठे बिहारी लाल, सब लेके आओगे, बैठे बिहारी लाल, सब लेके आओगे, छोड़ दो पट्टा नगला, सब लेके आओगे, छोड़ दो पट्टा नगला, सब लेके आओगे, सब लेके आओगे, सब लेके आओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक आपको खुशखबरी बताओ, खुशखबरी कौन कौन सुनेगा जो खुशखबरी सुनना चाहते हैं? देखिए शाम को ठीक 7 बजे दीदी जी मंचासीन हो जाएंगे। सभी भक्त समय पर आने की कृपा करें। सायकालीन बेला ही रह गई है जो कि हमारा तुम्हारा संयोग बना रहेगा इस बेला में। और शाम को बहुत सुंदर सुदामा चरित्र की दीदी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करेंगे और सुदामा की झांकी से सभी मन को कृतार्थ करेंगे। और शाम को ही आपको ब्रज की होली खिलाई जाएगी। बरसाने की होली किस किस ने देखी है? जिसने देखी हो बरसाने की होली वो हाथ ऊपर करो। नहीं देखिए? कभी टीवियों में तो देखिए, टीवी में देखिए। देखो एक बात बताओ, हमारे भैया कह रहे हैं, ये नाल बजा रहे हैं जो कि बरसाने की होली लट्ठ मारो होगा। एक को लट्ठ नहीं जलाएगा काऊ का, क्योंकि भैया जिस समय न मैया पर लट्ठ चलेगा वो ऐसे ना देख रहे कोई लट्ठ मारी ना सके। हमारे ब्रज की माता हैं जो लट्ठ मार होली खेलती हैं और ब्रज के भैया हैं वो भी खेलते हैं। और ब्रज की होली में ऐसा होता है कि हमारी माताएं 1 महीने पहले से ही अभ्यास जारी रखती हैं और 1 महीने में उनकी सासें माताओं को 15-15 किलो देसी घी खवा देती हैं। अब ये समझो, यहाँ की मैया ने 150 ग्राम नहीं खवाएगा रोज। हाँ, हमारी ब्रज की माताएं अपनी बहुओं को 15-15 किलो देसी घी खवाती हैं, जब जाकर के लट्ठमार होली खेली जाती है। लेकिन लट्ठमार होली नहीं होगी, होली फूलों की होगी। बड़े प्रेम से आनंद लेंगे। और शाम को ही भागवत जी का पूजन, दीदी का पूजन, सभी ब्राह्मणों का पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। कहा है कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। अंकल जी, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, कथा की तो याद आती है अंतिम दिन आ जाने के बाद। इसलिए सभी भक्तजन पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दीदी का और भागवत जी का तिलक करें, पूजन करें। सभी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। धीरे धीरे एक एक भाई आएगा और भागवत जी का पूजन करेगा, इधर से उतरता जाएगा और ये आगे से चलता जाएगा। सभी भक्तजन आरती के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
समय पर आए, समय पर जाए। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जा चक्षुः सूर्यो अजायथा सूत्रावाय प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम। जय श्री। श्यामा तेरी जय हो। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सुहाना मुकुट विराजे सिर पर सोहरा मुकुट विराजे पे माला साजे गंते माला साजे पे माला साजे गंते माला साजे और फूल के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा तेरा तेरो यश गावे आदिक तेरा यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करेंगे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
सामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ बोलिए गोविंद भगवान के राधा जो सरकार के जय हो वृंदावन धाम की जय हो राम जी सरकार के भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैयाओं की जय हो कौशल्या की कई सुमित्रा मैयाओं की दशरथ से बाबा की जय हो सरयू मैया की हनुमान जी की अपने अपने गुरुदेव भगवान की बस्ती माता की अपनी अपनी माताओं की अपने अपने पिताओं की प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए ठाकुर जी का भोग लगाते हैं बड़े प्रेम से। हर श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुच रोचे भोग लगा रसिया श्याम रसिया तेरे मन बसिया रोज रोज भोग लगाओ रसिया